शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट किया गया है। रिचर्ड गर्नल को लेकर के उनकी जानिब से कहा गया है कि एक कैंपेन चलाई जा रही है रिचर्ड गर्नल के खिलाफ पाकिस्तान में पाकिस्तानी चैनल्स की जानिब से जिसमें उन्होंने एक चैनल का जो पोस्ट है उसको भी रीट्वीट किया है। सर इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई की ये कोशिश है कि पाकिस्तान-अमेरिका ताल्लुकात ख़राब किए जाएँ और वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब करने के लिए हक कोई देखें ना पिछले दिनों उन सब ने रीट्वीट किया, वो जो ट्रंप के बारे में मुख्तलिफ लोगों के ट्वीट्स थे, उनको रीट्वीट किया। फिर लोगों ने इमरान खान के भी ट्रंप के बारे में ट्वीट्स जो हैं, वो रीट्वीट किए और कहा कि आप भी ये बात करते रहें। आपकी सियासी लड़ाई एक तरफ है, पर सियासी लड़ाई पाकिस्तान की लड़ाई तो नहीं है। और आप पाकिस्तान की लड़ाई तो इसको ना बनाएँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात हैं, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे और ठीक रहेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान की भी तैयारी है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की भी तैयारी है और दोनों ने मिलकर चलना है। इस हवाले से कोई इबाहम नहीं है। बैक चैनल पे काफ़ी काम हो रहा है, बैक चैनल पे और पाकिस्तान और अमेरिका के स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात ट्रंप दौर में काफ़ी अच्छे और बेहतर होंगे। इसमें दुनिया के दीगर ममालिक का भी किरदार है और ख़राब नहीं होंगे। जहाँ तक रिचर्ड गरनेल की बात है, देखिए वो हमजिन्स परस्ती के हक में है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो हमजिन्स परस्ती के हक में बात करते हैं और वो समझते हैं कि ये एक इसकी जो क्रिमिनलाइज़ेशन है वो ख़त्म होनी चाहिए, ये कोई जुर्म नहीं होना चाहिए। और तो इसमें वो गे हैं, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। तहरीक-ए-इंसाफ को उनके हमजिन्स परस्ती का मुकदमा लड़ने की क्या ज़रूरत है या उनके गे होने का मुकदमा लड़ने की क्या ज़रूरत है? हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि भई एक हमजिन्स परस्त और एक गे जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ का वकील है। तो तहरीक-ए-इंसाफ को सोचना चाहिए कि कैसे लोग अमेरिका में उनकी हिमायत कर रहे हैं। बहरहाल मैं नहीं समझता कि रिचर्ड गरनेल के कोई पाकिस्तान-अमेरिका ताल्लुकात पर इतने ज़्यादा असरात होंगे। एक तो ये बात समझें कि ख़ारिजा पॉलिसी में जो पोज़ीशन स्टेट डिपार्टमेंट की है, वो किसी और की नहीं हो सकती। और वो स्टेट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अमेरिका की ख़ारिजा पॉलिसी स्टेट डिपार्टमेंट के ज़रिए चलेगी और स्टेट डिपार्टमेंट ही उसमें से रखेगा। ये जो एजाज़ी एनवॉयज़ लगाए जाते हैं और ये हैं भी सिर्फ़ वेनेज़ुएला और उसके लिए नॉर्थ कोरिया के लिए, ये कोई पाकिस्तान के ऊपर तो स्पेशल एनवॉय लगाए नहीं गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो अमेरिकी इंतज़ामिया में इतनी अहम पोज़ीशन पर हैं कि वो पाकिस्तान और अमेरिका के कोई ताल्लुकात ख़राब करा सकें। और जब तक पाकिस्तान नहीं चाहेगा, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब क्या हो सकते हैं। बाकी ये जो तहरीक-ए-इंसाफ का ख़्याल है कि एक फ़ोन आएगा तो खान छूट जाएगा, एक फ़ोन आएगा अडयाला का दरवाज़ा खुल जाएगा। मुझे ये मुमकिन नज़र नहीं आता कि कोई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसा कोई फ़ोन आए कि खान को रिहा कर दें। उन्हें पता है पाकिस्तान की अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं और खान को वो क्यों रिहा कराएँगे। ये तहरीक-ए-इंसाफ वालों की मैंने पहले भी कहा एक मिसकंसेप्शन है और यही शायद उनकी आखिरी उम्मीद है। वो समझ गए हैं कि अगर तो ख ख जो है खान ने सिर्फ़ तब ही रिहा हो सकता है जब अमेरिका से कोई फ़ोन आए। ना वो अमेरिका के आगे सोच सकते हैं, ना अमेरिका से आगे उनकी कोई सोच है। वो समझते हैं अमेरिका के सर पे इक़्तिदार में आया जा सकता है। बहरहाल मैं इसको वक़्ती तौर पे पॉसिबल नहीं समझता और मैं नहीं समझता ऐसा मुमकिन होगा। मेरे ख़्याल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और आसिम मुनीर और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बेहतरीन ताल्लुकात होंगे और वो आपस में वर्किंग रिलेशनशिप कायम कर लेंगे। सर, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि ये जो सिविल नाफ़रमानी की तहरीक थी जिसका काफ़ी चर्चा हो रहा था, तो वो कहाँ तक पहुँची है? क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि 1 हफ्ते के लिए उस तहरीक को मौखर कर दिया गया है। इस मुतालिक आप इसको कैसे समाप्त करेंगे? देखिए, सिविल नाफ़रमानी की तहरीक पाकिस्तान में तो चलनी ही नहीं थी। कोई खान साहब ने कहा बिजली के बिल ना दें, गैस के बिल ना दें, नहीं। सिविल नाफ़रमानी की तहरीक सिर्फ़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है कि वो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ना भेजें। और वो अपील उन्होंने कर दी है। उसमें अब उन्होंने क्या करना है? खान साहब ने अपनी अपील वापस तो नहीं ली कि रेमिटेंसेस ना भेजें, वो अपील कर दी है। उसमें अलीमा खान ने भी अपनी अपील कर दी है, उन्होंने भी ओवरसीज़ से खिताब किया है। पीटीआई ओवरसीज़ जो है वो मुहिम भी चला रही है कि रेमिटेंसेस ना भेजें। पाकिस्तान के अंदर तो कोई सिविल नाफ़रमानी की कॉल थी ही नहीं, आपने क्या सिविल नाफ़रमानी यहाँ करनी है? आप जो करेंगे आप कानून की गिरफ्त में आ जाएँगे और कानून की गिरफ्त में जी। आएँगे तो पकड़े जाएँगे।
जो पीटीआई ओवरसीज है, अब वो कितनी रेमिटेंसेस कम कर सकती है या करवा सकती है, ये तो 1 माह में पता लगेगा। अगले माह 30 जनवरी को हम देखेंगे कि सिविल नाफरमानी जो पीटीआई ओवरसीज ने चलाई है, उसके नतीजे में पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बढ़ी हैं या कम हुई हैं। उन्होंने मौखर नहीं किया है, क्योंकि क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को रेमिटेंसेस ना भेजने का जो कहा गया है वो ऐलान वापस हुआ है? नहीं, वो ऐलान वापस नहीं हुआ। हलीमा खान ने ओवरसीज वालों से खिताब भी किया और उन्होंने कहा पैसे ना भेजें पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का हर हरबा इस्तेमाल करना चाहती हैं और इसी में ये सिविल नाफरमानी में रेमिटेंसेस ना भेजने का ऐलान भी शामिल है। तो नाज़रीन, ये थी आज की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए, अल्लाह ने के बाद।